हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। आज हम आपसे बात करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर के बीए पार्ट 2 के एग्जामिनेशन 2021 की। 2021 में जो आपके एग्जामिनेशन हुए हैं उसके बारे में हम बात कर रहे हैं बीए सेकेंड ईयर के। और इसमें हम बात कर रहे हैं आपसे एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कोलॉजी ऑफ कल्चर एंड इंडियन हिस्ट्री, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कोलॉजी एंड कल्चर के बारे में बात किया गया। और ये सेकेंड पेपर है आपका। सेकेंड पेपर का नाम क्या है आपका? एंशिएंट इंडियन सोसाइटी एंड स्टेट्स, पुराने भारतीय जो समाज है और उसके राज्य है उसके बारे में बात करना है। ये सेकंड पेपर में आपके सामने ये पेपर रहा। कोड नंबर है 2002। काफी इंपॉर्टेंट पेपर है। टाइम आपको दिया गया 3 आवर्स। क्वेश्चन आ सकता है, डाउट आ सकता है आपके मन में कि क्वेश्चन 3 घंटे का, हमें तो क्वेश्चन पेपर दिया गया था 1.5 घंटे बोल करके, और 1.5 घंटे में हमने पूरा करके दिया था। तो देखो दोस्त, 3 घंटे इसलिए लिखा हो क्योंकि आपके पेपर्स अप्रैल में ही होने वाले थे और पुरानी परंपरा के अनुसार 3 घंटे के पेपर होने वाले थे। लेकिन कोविड-19 की सिचुएशंस की वजह से परीक्षा को स्थगित कर दिया गया। लेकिन उससे पहले एक ऑलरेडी पेपर्स छप चुके थे, इसलिए पेपर्स वही रहेंगे क्योंकि ऑलरेडी छप चुके थे, फिर से पैसे खर्च होते। तो ऑलरेडी पेपर छप चुका था, इसलिए वही पेपर करवाया जा रहा है। बस एग्जाम जो क्लास में ड्यूटी कर रहे हैं उनको ये दिया गया है, बताया गया है कि उनको किस तरह से पेपर करवाना है, किस तरह से जहाँ पर 2 क्वेश्चन करना है वहाँ पर 1 क्वेश्चन ही करना है, इस तरह से कैसे कैसे अटेम्प्ट करना है। इसके लिए वजह से टाइम चेंज हुआ है, इसकी वजह से 3 घंटे टाइम वहाँ पर लिखा हुआ है। अब आओ देखते हैं इसमें किस किस तरह से क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं। नोट्स क्या दिए हुए हैं? अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, माने 5 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपलसरी। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए और बी से 2-2 क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। क्वेश्चन ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, सभी कैरी करते हैं इक्वल मार्क्स। ओके, तो इस तरह से ये क्या कह रहा है कि 5 क्वेश्चन करना है, बट आपको 1.5 घंटे का टाइम दिया गया। 3 घंटे के बारे में बात हो रही है ना। 1.5 घंटे में आपको केवल 3 क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी है तो राइट है। क्वेश्चन जो है ए और बी सेक्शन जो है इन दोनों से 2-2 क्वेश्चन करने को कहा गया है, लेकिन अभी 1.5 घंटे का टाइम है इसलिए 1-1 क्वेश्चन ही करने को कहा गया है। तो इस तरह से चीजें आपको करनी है, समझनी है। ओके, आओ देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने नीचे रहा। क्या कह रहा है? राइट नोट्स ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर अधिकतम 200 शब्द में टिप्पणियां लिखिए। कि 200 शब्द में आप इन चीजों के बारे में टिप्पणी लिखिए, बताइए। इसमें पहला चीज आता है आपका त्रिवर्ग। त्रिवर्ग क्या है इसके बारे में 200 वर्ड में एक्सप्लेन करो। स्लेवरी इन इंडियन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में जो दास वाली भावना थी, दास प्रथा थी, उसके बारे में बात करना है आपको 200 वर्ड्स में। या फिर सी नंबर ऑप्शन, या फिर नहीं, मतलब दोनों के साथ ही करना है। पंचमहायज्ञ के बारे में बताओ 200 वर्ड्स में। या सभा एंड समिति के बारे में बताओ, सभा और समिति के बारे में। या अनुलोम और प्रतिलोम विवाह के बारे में बताओ। ये 5 टॉपिक्स आपको फर्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं और पांचों के बारे में 200 वर्ड्स में आपको लिखना है, यानी कि टोटल 1000 वर्ड्स, और इट इज कंपलसरी। इसके बाद इन सभी के बाद शुरू होता है आपका सेक्शन नंबर ए। सेक्शन नंबर ए क्या कह रहा है? देखो ध्यान से। कह रहा है आंसर एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच आंसर शुड बी इन 1000 वर्ड। 2 क्वेश्चन का आंसर देना है और 1000 वर्ड में होने चाहिए। तो 2 क्वेश्चन को क्या कर देना है? अपने को कट करना है। अपना तो एक ही क्वेश्चन करने का भाई। तो देखो आपके सामने पहला क्वेश्चन इनमें से क्या दिख रहा है। पहला क्वेश्चन आपके सामने ये दिख रहा है कि थ्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ आश्रम सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत की जो आश्रम व्यवस्था थी उस पर प्रकाश डालने की बात की जा रही है। देखो ध्यान से, यह क्वेश्चन हिंदी में ट्रांसलेट करके लिखा हुआ कि प्राचीन भारत में आश्रम व्यवस्था के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो ये सेकंड नंबर क्वेश्चन है। थर्ड नंबर क्वेश्चन है आपका, ये सेक्शन ए के ही पार्ट चल रहे हैं अभी। थर्ड नंबर कह रहा है आपसे डिस्कस द वेरियस थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ वर्ण सिस्टम इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में वर्ण व्यवस्था की उत्पत्ति से संबंधित विभिन्न सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। एंड थर्ड नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है, थर्ड है इस तरह से और फोर्थ है इसके नंबरिंग के हिसाब से, डिस्कस द इम्पोर्टेंस एंड टाइप्स ऑफ मैरिज इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में विवाह के महत्व और प्रकार की विवेचना कीजिए। क्या महत्व था, कितने प्रकार के विवाह होते थे। एंड फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है इसमें आपका कि ब्रिंग आउट द फंक्शंस एंड एम्स ऑफ द स्टेट इन द एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में राज्य के कार्यों एवं उद्देश्यों का निरूपण कीजिए कि किस तरह से कार्य होते थे, किस तरह से उद्देश्य बताए गए थे। तो ये आप देख सकते हो 5 नंबर क्वेश्चन, 4th नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन, एंड हेयर इज क्वेश्चन नंबर 2। तो 2, 3, 4, 5 इस तरह से 5 क्वेश्चन मिल करके आपको 2 पहले करने होते थे, अभी कितना करना होगा? 4 नंबर क्वेश्चन करना होगा। ओके, तो इस तरह से चारों करने के बाद आप आते हैं सेक्शन बी में। सेक्शन बी में भी क्या कर रहा है? 2 क्वेश्चन करने हैं।
सेक्शन जो है प्रत्येक क्वेश्चन के 500 वर्ड्स में आंसर देने हैं, बट क्या करना है आपको जो है 2 क्वेश्चन का आंसर नहीं देना है, बल्कि एक ही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। इसमें 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, अगर 6 आप स्टार्ट कर रहे हो, इसमें देखो ध्यान से, 6 अगर आप स्टार्ट करो इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं सभी में, कि अगर एक क्वेश्चन आप चूज करो 6 कर रहे हो तो 6 का ए और बी दोनों करना पड़ेगा, 7 कर रहे हो तो 7 का ए और बी दोनों करना पड़ेगा। तो 6 का ए क्या कह रहा है, ग्रो लाइट ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गाइड्स, श्रेणीज संगठन के महत्व पर प्रकाश डालिए। बी ऑप्शन है आपका, डिस्क्राइब द वोमेन एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया, प्राचीन भारत में नारी शक्ति का वर्णन करो, नारी शिक्षा का वर्णन करो कि नारियों को किस तरह से शिक्षा दी जाती थी। तो ये है 6 का आपका ए और बी। और इसके बाद आता है आपका 7th नंबर। 7th नंबर में भी अगर आप चाहते हैं 7 का आंसर देना है, ए और बी दोनों का आंसर आपको देना होगा। ए कह रहा है आपका क्वेश्चन 7 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ स्टेट, राज्य के सप्तांग सिद्धांत। बी है आपका रिपब्लिक ऑफ एंशिएंट इंडिया, एंशिएंट इंडिया का रिपब्लिक गणतंत्र। तो यह आपका 7वां नंबर क्वेश्चन, इनमें से किसी एक पर प्रकाश डालो, उत्तर लिखना था। इसके बाद आता है आपका 8 नंबर का क्वेश्चन, क्या कह रहा है, थ्रो लाइट ऑन द फॉलोइंग, इन सभी पर प्रकाश डालिए। क्या है आपका, ऑप्शन नंबर ए है आपका कह रहा है जिस पर प्रकाश डालना है वो है उपनयन संस्कार। बी है आपका पुरुषार्थ। सी है आपका, आप देख सकते हो सामने, सॉरी ए और बी ही होते हैं, 8th के ए और बी मिला करके 8th क्वेश्चन बनता है। 9th नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे, आपके सामने ये देखो, राइट नोट्स ऑन द फॉलोइंग, निम्नलिखित पर नोट्स लिखिए। जैसे आपके सामने दिया हुआ, यत्र नारीस्य पूज्यते रमते तत्र देवता जन्मता जायते शूद्र संस्कारत्ते दिज्य उच्यते। तो कह रहा है कि जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर क्या होता है, देवता बसते हैं, और जन्मना शायद शूद्र, शायद शूद्रों का जन्म वहाँ होता है जहाँ पर संस्कारत द्विज उच्चते, जहाँ संस्कार नहीं पाए जाते हैं। तो आपका ये 9th नंबर क्वेश्चन है। तो इस तरह से देख सकते हैं 9th नंबर क्वेश्चन, 8th नंबर क्वेश्चन आपका, एंड 7th नंबर क्वेश्चन, इधर 6 नंबर क्वेश्चन। तो इन चारों को मिला करके आपका क्या हो रहा है, जो है एक क्वेश्चन आपको करना होगा सेकंड सेक्शन से भी। ओके, तो ये था आपके सामने आपका पेपर BA सेकेंड ईयर के जियोग्राफी, सॉरी एंशिएंट हिस्ट्री, आर्कियोलॉजी एंड कल्चर पर।